रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इस बैच में कैलेंडर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन 2 क्लासेस का वीडियो भी आपको दिया जा चुका है। तो आज की बात करें तो आज कैलेंडर की ये तीसरी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 तक हो चुका था। तो अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसको पढ़िए आप। ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रश्न है कि 2001 का कैलेंडर नीचे दिए गए वर्षों में किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। ऑप्शंस है ऑप्शंस है 2007, 2008, 2009 और 2012। 7, 8, 9 और 12। ऑप्शंस है 2007, 2008, 2009 और 2012। प्रश्न क्या है? 2001 का कैलेंडर नीचे दिए गए वर्षों में से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसी में से चुनना है आपको। ठीक है, देखिए आप 2001 कैसा साल है। प्रश्न के जवाब में आने से पहले आप ये जान लें, वह साल जो लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में हो उसका कैलेंडर 6 सालों के बाद मैच करता है। वह साल जो लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में हो उसका कैलेंडर 6 सालों के बाद मैच करता है। वह साल जो लीप ईयर +2 के फॉर्मेट में हो इसका कैलेंडर 11 सालों के बाद मैच करता है। वह साल जो लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में हो इसका भी कैलेंडर 11 सालों के बाद मैच करता है। वह साल जो लीप ईयर +4 के फॉर्मेट में हो इसका कैलेंडर 28 सालों के बाद मैच करता है। लेकिन ध्यान से एक लाइन और सुन ले, ये सारी बात तब तक लागू होगी जब बात सेम सैकड़े की हो रही हो। इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में जब यदि जंप कर रहे हैं तो वहाँ ये बात लागू नहीं होगी। और वहाँ भी यदि ये बात लागू होगी तो कुछ मामलों में जहाँ पर जो सैकड़ा वाला वर्ष है वो लीप ईयर होगा, वहाँ ये बात लागू होगी। इन बातों को फिर से समझाएंगे, लेकिन पहले तो ये लीप ईयर +1 का क्या मतलब होता है वो समझना है। ठीक है, देखिए 2001 की बात कर रहे हैं। 2000 एक लीप ईयर था। लीप ईयर के बाद आने वाला पहले साल का कैलेंडर 6 सालों के बाद मैच करता है। लीप ईयर के बाद आने वाला दूसरा साल का कैलेंडर 11 सालों के बाद मैच करता है। लीप ईयर के बाद आने वाला तीसरे साल का कैलेंडर 11 सालों के बाद मैच करता है। लेकिन लीप ईयर के बाद आने वाला चौथे साल का कैलेंडर, ठीक है, वो 28 सालों के बाद मैच करेगा। कितने सालों के बाद? 28 सालों के बाद। लेकिन ये सारी बात सेम सैकड़े के अंदर लागू होगी। मतलब 1900 में है तो 1900 में लागू होगी। सेम सैकड़े के अंदर ये बात लागू होगी। यदि इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में जाना पड़ रहा है तो वैसी अवस्था में यह बात लागू तब होगी जब सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होगा। तो जब तक हर चौथा साल लीप ईयर होगा तब तक ये बात लागू होगी, ऐसे आप समझ लें। और कब ये मामला उलझ जाता है? हर चौथा साल लीप ईयर कब तक होता है? सैकड़े के अंदर, है ना। आपको पता ही है ना कि हर सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर नहीं होता। 400 लीप ईयर था, 800 लीप ईयर था, 1200 सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर था, 1600 लीप ईयर था, 2000 लीप ईयर था, 2400 लीप ईयर होगा। लेकिन 1900, 1700, 1800 ये सब लीप ईयर नहीं था। तो ख्याल रखिए आप, सेम सैकड़े के अंदर तो ये पूरी तरह से लागू होगा। इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में तभी लागू होगा जब सैकड़ा वाला वर्ष जो बीत रहा है वो लीप ईयर हो, तो अदरवाइज नहीं। फिलहाल इस प्रश्न के जवाब में आए तो 2001 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा। 2001 से पहले 2001 लीप ईयर था, तो आप 2001 को किस रूप में देखेंगे? लीप ईयर +1 के फॉर्मेट पर है। लीप ईयर +1 के फॉर्मेट पर जो साल होता है उसका कैलेंडर 6 सालों के बाद मैच करता है। तो 2001 का कैलेंडर किससे मैच कर जाएगा? 2007 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच कर जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये बात कैसे मान लें कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच कर जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2001 को, मान लें कि 1 जनवरी 2001 को दिन था x। तो अब आप ये देखिए कि 1 जनवरी 2001 को दिन था x और 1 जनवरी 2007 को यदि दिन x होगा तो इसका मतलब कैलेंडर पूरी तरह से मैच करेगा। 2001 भी नॉन लीप ईयर है और 2007 भी नॉन लीप ईयर है। ये इससे पहले कि आप
इनमें से ऑप्शन चुने ये जरूर देख लें कि नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से ही मैच करेगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से मैच करेगा। क्या सुने आप? नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से मैच करेगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच करेगा। 2001 एक नॉन लीप ईयर है, तो 2001 का कैलेंडर 2008 और 2012 से तो मैच कर ही नहीं सकता। वजह यह कि 2001 नॉन लीप ईयर है और 2008 और 2012 क्या है? लीप ईयर्स है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही बार हो गया। अब चुनना इसी दोनों में से है। 2001 में भी 365 दिन, 2007 में भी 365 दिन, 2009 में भी 365 दिन। यदि इसका पहला दिन 1 जनवरी 2001 को दिन x होगा और 1 जनवरी 2007 को भी दिन x आया, तो ऐसी अवस्था में कैलेंडर मैच कर जाएगा। जब पहला दिन मैच कर गया तो लास्ट तक मैच करेगा, क्योंकि दोनों में 365 दिन ही है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 1 जनवरी 2001 को यदि दिन x है तो 1 जनवरी 2007 को दिन कौन सा होगा। इसके लिए भी आपको तरीका सिखाया गया है। देखिए, एक में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 2001 में 6 जोड़ने से 7 आ जाएगा, तो ये 6 लिख दिए। अब इस बीच पे 29 दिन वाला फरवरी कितनी बार बीता है? एक बार बीता है। कब? 2004 में। 2004 में 29 दिन वाला फरवरी बीता, तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। 7 का मतलब हो गया 0 डे, 7 का मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। 7 में 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आने का मतलब ये कि यदि ये दिन x था तो यह भी क्या होगा? x ही होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। यदि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया होता तो इसका मतलब एक दिन आगे होगा, तो ये x+1 हो जाता। 2 रिमाइंडर आता मतलब 2 दिन आगे होगा, x+2 होगा। लेकिन कोई रिमाइंडर ना आना मतलब ये जो दिन था वही दिन होगा। ठीक है, तो ये साबित भी हो गया कि 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2007 के 1 जनवरी 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। जब पहला दिन मैच कर गया और दोनों में दिनों की संख्या समान है तो थ्रू आउट मैच करेगा। इतनी बात समझ गए? अब हम ये कैसे मान लें कि 2007 ही आंसर होगा, 2009 क्यों नहीं हो सकता? 2009 में क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए वो दिखाते हैं। 1 जनवरी 2001 को दिन यदि x है तो 1 जनवरी 2009 को भी यदि दिन x होगा तभी तो ये कैलेंडर मैच करेगा। तो चलिए हम 1 जनवरी 2009 को दिन कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए, 2001 में कितना जोड़ेंगे कि 2009 होगा, तो जवाब है 8। और इस बीच में 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2009 के बीच में कितनी बार 29 दिन वाला फरवरी बीता? तो 2 बार। 8 और 2 जोड़ दिए तो ये 10 हो गया। 10 का मतलब हो गया 3 रिमाइंडर। 10 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो यदि ये दिन x होगा तो ये जो है x+3 होगा। मतलब ये जो दिन होगा उससे 3 दिन आगे होगा ये 1 जनवरी 2009। यदि ये मंडे होगा तो ये क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे होगा। समझ रहे हैं? यदि ये दिन x होगा तो उससे ये 3 दिन आगे होगा। मैच तो तब करता ना जब पहला दिन मैच कर जाता और नंबर ऑफ डेज दोनों वर्षों में सेम हो तो थ्रू आउट मैच करेगा। 365 दिन तो है, लेकिन फर्स्ट डे मैच ही नहीं किया, तो ये 2001 का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर से मैच नहीं करेगा। 2008 और 2012 पहले ही बार कर चुके हैं, तो लेकिन हमें इनमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसकी सहायता से बना सकते थे आराम से, लेकिन यहाँ जो कुछ बताया गया तरीका वो भी आपके लिए उपयोगी है। वजह यह कि प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा साल है जिससे इस साल का कैलेंडर मैच करेगा। ये तो निकट भविष्य में आप देख लिए ना कि 2001 का कैलेंडर जो है अब आगे किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। 2001 के बाद की बात करें तो 2001 का कैलेंडर 2001 के बाद यदि आगे की बात करें तो 2007 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। उससे पहले के साल से मैच नहीं करेगा। क्या मतलब कि 2001 का कैलेंडर 2002 से 2003 से 2004 से 2005 से 2006 से नहीं मैच करेगा। किसे मैच किया? 2007 से। तो 2001 का कैलेंडर आगे आने वाले वर्षों में किस साल के कैलेंडर से मैच किया? तो 2007 के वर्षों से मैच किया। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये जो तरीका आपको इसके अंदर 2 चीज़ समझाएगा, एक तो ये चीज़ समझाएगा, दूसरा ये चीज़ समझाएगा। इसकी भी उपयोगिता अपनी है, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसा प्रश्न होगा वैसा तरीका अपनाना पड़ता है। तो ये तरीका भी आए और आपको ये तरीका भी आए। अब आपको इससे ये तो पता चल गया कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से मैच करेगा। अब यहाँ पर यदि हम आपसे कहें कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से मैच करेगा, ये बात तो सही है, फिर आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा? मतलब 2001 का कैलेंडर 2007 में तो उपयोगी होगा, लेकिन उसके बाद और किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा? तो देखिए, आप इसको समझने के लिए ये समझिए, आप यहाँ सीख चुके कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? तो 2001 कैसा साल है? लीप ईयर +1 के फॉर्मेट पर जो साल होता है वो 6 साल के बाद मैच करता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से मैच करेगा। अब यदि हम आपसे पूछे कि फिर ये 2007 का कैलेंडर आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, तो 2007 से पहले जो लीप ईयर बीता वो 2004 था। 2007 से पहले जो लीप ईयर बीता वो 2004 था।
तो आप 2007 को किस रूप में देख रहे हैं? लीप ईयर के बाद आने वाला तीसरा साल है। लीप ईयर के बाद आने वाला तीसरा साल का कैलेंडर 11 साल के बाद मैच करता है। तो इसमें 11 जोड़ दें, 2007 ही 11 जोड़ देंगे तो 2018 हो गया। 2007 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2018 हो गया। ये समझा है ना? देखिए, लीप ईयर के बाद आने वाला तीसरे साल का कैलेंडर 11 साल के बाद मैच करता है। तो 2001 का कैलेंडर 2007 से भी मैच किया और 2018 से भी मैच किया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2018 वाला कैलेंडर आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा? तो 2018 से पहले जो लीप ईयर आया वो 2016 का, 2016 लीप ईयर था। तो 2018 को किस रूप में देख रहे हैं? लीप ईयर प्लस 2 के फॉर्म में। 2016 लीप ईयर था ना, उसके बाद 2018 लीप ईयर प्लस 2 के फॉर्म में। लीप ईयर के बाद आने वाला दूसरे साल का कैलेंडर 11 साल के बाद मैच करता है। तो 2018 में 11 जोड़ दे, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 और 10 जोड़ेंगे 29। तो 2018 का कैलेंडर 2029 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। अब फिर आपसे प्रश्न है कि 2029 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा? तो 2029 कैसा साल है? 2029 से पहले 2028 बीता। कौन सा बीता? 2028, जो कि क्या था? एक लीप ईयर था। तो 2029 कैसा है? लीप ईयर प्लस 1 के फॉर्मेट में। और लीप ईयर प्लस 1 के फॉर्मेट का जो साल है वो कितने, उसका कैलेंडर 6 सालों के बाद मैच करता है। तो 2029 का कैलेंडर 6 साल के बाद मतलब 2035 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। अब फिर प्रश्न कि 2035 का कैलेंडर फिर किससे मैच करेगा? तो 2035 की बात करें, 35 का मतलब क्या हो गया? 2032 लीप ईयर होगा, लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में। तो 11 साल जोड़ दे, 35 और 11 जोड़ेंगे, 35 एक 46, 35 एक 36, 10 46, 2046 के कैलेंडर से मैच करेगा। फिर 2046 का कैलेंडर आगे किससे मैच करेगा? तो फिर 11 साल जोड़ दें। क्यों? 2044 लीप ईयर होगा, लीप ईयर प्लस 2 के फॉर्म में हो गया। तो 46 और एक 47, 10 57, तो ये 2057 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। और फिर 2057 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? 2057 को किस रूप में देख रहे हैं? 2056 लीप ईयर होगा। क्यों? 56 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। लीप ईयर प्लस 1 के फॉर्म में जो साल होगा उसका कैलेंडर 6 साल के बाद मैच करेगा। तो 2057 का कैलेंडर आगे 2063 के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। और फिर 2063 का कैलेंडर आगे किससे मैच करेगा? तो 2060 क्या है? लीप ईयर है। 2060 क्या है? लीप ईयर है। तो 2063 को किस रूप में देख रहे हैं? 2063 लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में। 11 जोड़ दें, 11 साल के बाद मैच करेगा। 63 एक 64, 10 74, तो मतलब ये 2074 के कैलेंडर से मैच करेगा। और फिर 2074 का कैलेंडर 2072 लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर प्लस 2 के फॉर्म में, तो 11 साल के बाद मैच करेगा, मतलब 2085 के कैलेंडर से मैच करेगा। और फिर 2085 का कैलेंडर, 2085 का मतलब क्या? 2084 लीप ईयर है, 84 4 से डिविजिबल है ना, तो ये 6 साल के बाद मैच करेगा, मतलब 2091। कौन सा? 85 में 6 जोड़ देंगे तो 2091 के कैलेंडर से मैच करेगा। और फिर 2091 का कैलेंडर आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा? तो 2091 कैसा साल है? 2088 लीप ईयर था, लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में। लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में अब जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 और 1 2, 9 1 10 0 1, और ये हो गया 2102। तो क्या 2091 का कैलेंडर 2102 के कैलेंडर से मैच करेगा? अब जवाब है नहीं। क्यों नहीं? 2091 तो लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में है। 2091 तो लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट में। लीप ईयर प्लस 3 के फॉर्मेट का जो कैलेंडर है 11 साल के बाद मैच करना चाहिए। तो 1 और 1 2, 9 1 10 0 1, यहाँ लग दिए, ये 2102 है, ये 2102 है। तो 2102 के साथ तो मैच करना चाहिए, नियमता तो यही है। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं मैच करेगा, यहाँ सैकड़ा चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता, 2100 जो बीता वो लीप ईयर नहीं था। 2100 जो बीता वो लीप ईयर नहीं था। तो ये बात सेम सैकड़े के अंदर लागू हो पाई। दूसरे सैकड़े में ये बात तब लागू होती है ना जब बीच में सैकड़ा वाला वर्ष जो है वो लीप ईयर होता। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये गलत है, ये नहीं चलेगा। लेकिन अब तक जो बात की गई वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए आप 2001 का कैलेंडर किस किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा? तो 2007 से, 2018 से, 2029 से, 2035 से, 2046 से, 2057 से, 2063 से, 2074 से, 2085 से, 2091 से। मतलब ये जो कैलेंडर था देख लीजिए आप, इस सैकड़े के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, मतलब ये देखिए आप 2001 का कैलेंडर इसी सैकड़े के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये यूज़फुल हुआ। मतलब आपके पास 2001 का कैलेंडर है तो इस सैकड़े वर्ष, इस 100 साल के अंदर आप कहाँ कितनी बार आप यूज कर पाए? इसको 11 बार यूज कर पाए।
दिखाया मैं आपको कि यहाँ 6 साल का गैप हुआ, और फिर यहाँ देख रहे हैं 11 साल का गैप, यहाँ भी 11 साल का गैप, और फिर ये देख रहे हैं 6 साल का गैप, फिर ये 11 साल का गैप, फिर ये 11 साल का गैप है ना, और फिर ये 6 साल का गैप, फिर ये 11 साल के बाद मैच किया, और फिर ये देख रहे हैं आप यहाँ भी 11 साल के बाद मैच किया, और फिर यहाँ 6 साल के बाद मैच किया। ठीक है, तो आप ये भी देखिए, आप ये 2001 का कैलेंडर जो है 2001 के साथ ये केस देखने को मिला कि 6 साल 11 साल 11 साल, फिर 6 साल, फिर 11 साल 11 साल 6 साल, 11 साल 11 साल 6 साल, ऐसे चलता है। कुल मिला के देखें तो 11 बार ये यूज़फुल हुआ है ना। लेकिन आपके सामने तो प्रश्न बहुत आसान था कि 2001 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। आप सीखे लीप ईयर +1 के फॉर्मेट का जो कैलेंडर होता है वो 6 सालों के बाद मैच करता है। और यहाँ जो चीज़ आपको समझाएं ये भी बहुत उपयोगी है। प्रश्न तरह तरह का आ सकता है, तो चैप्टर के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आराम से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। क्लियर है मामला। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। संजीत जी का मैसेज है कि वो आरआरबी प्री क्लियर कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन संजीत जी, है ना। अच्छा लगा, और मेंस की तैयारी में एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, प्रॉपरली अपने आप को तैयार कीजिए। हमारी साइड से कोई मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं, वो मदद तो करेंगे ही, है ना। और अच्छी तैयारी करके चलेंगे तो आराम से मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। चलिए आज ही अब क्वेश्चन नंबर 29 में, 28 में जो कुछ समझाया उसे 29 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 2002 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। 2002 कैसा है, लीप ईयर +2 के फॉर्मेट में, लीप ईयर +2 के फॉर्मेट में जो भी कैलेंडर लीप ईयर +2 के फॉर्मेट में आने वाला जो साल होगा उसका कैलेंडर 11 ईयर्स के बाद मैच करता है। कितने सालों के बाद, 11 सालों के बाद मैच करता है। कितने सालों के बाद, 11 सालों के बाद मैच करेगा। तो देखिए आप 2002 में 11 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2013। तो सीधा हम अपने आंसर का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम ये चीज़ नहीं जानते तो फिर हम कैसे करेंगे, वो देखिए आप। ये ख्याल रखिए, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से नहीं मैच करेगा, तो ये ऑप्शन में तो इसको पहले ही हटा दें। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से मैच करता है, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से मैच कर सकता है। क्योंकि दिनों पहला दिन मैच करेगा तो थ्रू आउट मैच करना चाहिए। पूरी तरह से मैच करने का मतलब है अंत तक मैच करना चाहिए, है ना। अब यदि हमें इसे चेक करना है तो मान लीजिए 1 जनवरी 2002 को दिन था x, मान लीजिए। तो यदि 1 जनवरी 2009 को भी यदि दिन x ही होगा तो ये मैच कर जाएगा। 2002 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो जवाब है 7। और इस बीच में 29 दिन वाला फरवरी कब बीता, 2 बार बीता। 1 जनवरी 2000 जो और 1 जनवरी 2009 के बीच में 29 दिन वाला फरवरी 2 बार आया, 2004 में और 2008 में। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो गया।
9 को जब आप 9 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि ये x होगा तो ये इसका जो पहला दिन होगा वो x+2 होगा, तो जाहिर है मैच नहीं करेगा। इसे देखना चाहते हैं तो 2002 में कितना जोड़ेंगे कि 2010 होगा, तो जवाब है 8। और 29 दिन वाला फरवरी कितनी बार बीता, 2004 में और 2008 में, है ना, 2010 है ये, तो 2 बार, 8 और 2 मिलके होता है 10। 10 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। मतलब क्या है, यदि ये x होगा तो ये उससे x+3 होगा। समझ रहे? तो आंसर क्या 4th होगा। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ये भी जरूरी है, जहां आपका ये तरीका नहीं काम देगा वहां ऐसे आ जाएंगे। और ये तरीका कहाँ नहीं काम देगा, ये जो तरीका काम देता है कि आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, 2002, ठीक है, तो ये तो निकट भविष्य में आगे 2013 से मैच करेगा। लेकिन आपको दिखाया ना, एक साल का कैलेंडर कई बार 100 सालों के अंदर कई बार मैच करता है, तो कई बार मैच करता है तो उनमें से और भी दूसरा साल हो सकता है, तो और भी यदि दूसरा साल होगा तो ये जो तरीका बाद वाला सिखाया गया है वो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से वो चयन बनाए कि 2002 के कैलेंडर का हम चयन बनाते हैं। इससे पहले हम आपको 2001 के कैलेंडर का चयन बना के दिखाए कि 2001 का कैलेंडर उसी सैकड़े के अंदर किस किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। फिलहाल अब हम लोग 2002 के कैलेंडर का चयन बनाते हैं। देखिए आप कि 2002 का कैलेंडर किन किन वर्षों के कैलेंडर से आगे मैच करेगा। और ये जो चीज़ सिखाया जा रहा है बहुत उपयोगी चीज़ है, आप उसको सीखते चले, पजल में काम देगा और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में भी काम देगा। देखिए आप 2002 का कैलेंडर आप जान गए कि 2002 का कैलेंडर 2013 के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। और फिर 2013 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, यहाँ देख रहे हैं 11 साल के बाद ये मैच किया। क्यों? चूंकि लीप ईयर +2 के फॉर्म में जो कैलेंडर साल होगा 11 साल के बाद मैच करेगा। 2013 2012 लीप ईयर था, लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में, तो 6 साल के बाद मैच कर जाएगा। 2019 2019 का कैलेंडर कब मैच करेगा, 2019 से पहले 2016 लीप ईयर था, लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में 11 साल के बाद मैच करेगा, मतलब 2030 से मैच करेगा। 2030 का कैलेंडर आगे किस साल के साथ, किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, 2030 से पहले जो लीप ईयर बीता 2028, 2030 से पहले जो लीप ईयर आएगा कौन सा, 2028, तो लीप ईयर +2 के फॉर्म में हो गया। लीप ईयर +2 के फॉर्म में कोई भी साल होगा 11 साल के बाद कैलेंडर मैच करेगा, उससे पहले नहीं, तो ये हो गया 2041 के कैलेंडर से मैच करेगा। और फिर 2041 कैसा है, लीप ईयर +1 के फॉर्म में, लीप ईयर +1 के फॉर्म में है, तो ये 6 साल के बाद मैच कर जाएगा, मतलब 2047 से। फिर 2047 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 2047 से पहले जो लीप ईयर आया 2044 लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में 11 सालों के बाद मैच करेगा। 11 जोड़ दे, 47 से 48, तो ये 2058 हो गया। फिर 2058 का कैलेंडर 2056 एक लीप ईयर था, 14 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 56, लीप ईयर +2 के फॉर्म में, तो 11 साल के बाद मैच करेगा। कब, 2011 ऐड कर दे तो 2069 हो गया। फिर 2069 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 2069 कैसा है, लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में 6 ईयर्स के बाद मैच करेगा। इसमें 6 जोड़ दें तो 2075 हो गया। फिर 2075 का कैलेंडर, 2075 से पहले जो लीप ईयर था 2072, तो लीप ईयर +3 के फॉर्म में जो साल होगा उसका कैलेंडर 11 साल के बाद मैच करेगा। 11 ऐड कर दें, 75 और 11 ऐड करेंगे तो 2086 हो गया। और फिर 2086 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 86 कैसा है, 84 लीप ईयर होगा, 2084 लीप ईयर +2 के फॉर्म में जो कैलेंडर है वो 11 सालों के बाद मैच करेगा। कितना, 11 जोड़ दे तो ये हो गया 2097, 11 ऐड कर देंगे तो इतना आया 2097। अब 2097 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 2097 से पहले जो लीप ईयर है वो कौन सा आया, 96, 16 गुना कितना, 96 डिविजिबल है ना, 24 गुना 4 96 होता है। तो लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में यदि हम इसमें 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2103। प्रश्न उठता है कि क्या इसका कैलेंडर 2103 से मैच करेगा, जवाब है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 21वां वर्ष बीच में आ रहा है, ये जो सैकड़ा वाला वर्ष है ये लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ ये लागू नहीं होगा। सेम सैकड़े के अंदर ये बात लागू होगी। इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में ये बात लागू तब होगी जब सैकड़ा वाला वर्ष जो बीच में आ रहा है वो लीप ईयर हो। ये 2100 लीप ईयर नहीं है ना, इसलिए बात दूसरे सैकड़े में लागू नहीं होगी। अब एक बार फिर से देख लिए, आपको दिखाया कि 2001 का कैलेंडर उसी सैकड़े के अंदर 11 बार मैच करता है कुल मिलाकर के, 2001 को शामिल करते हुए।
तो देखिए आप 2002 वाला जो कैलेंडर है किसी के पास, मान लीजिए कोई 2002 में कैलेंडर खरीदा, वह कैलेंडर उसी 100 साल के अंदर कब कब यूजफुल होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितनी बार, 11 बार यूजफुल हुआ। कितनी बार, 11 बार यूजफुल हुआ। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में जो कैलेंडर है वो 6 साल के बाद मैच करेगा। लीप ईयर +2 के फॉर्म में जो भी कैलेंडर होगा वो 11 साल के बाद। ये लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में हो तो 11 साल के बाद, लीप ईयर +4 के फॉर्मेट में हो तो 28 साल के बाद ये मैच करेगा। लेकिन ये बात सेम सैकड़े के अंदर लागू होगी। इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में ये बात तब लागू होगी जब सैकड़ा वाला वर्ष जो बीच में है वो लीप ईयर हो, अदरवाइज ये लागू नहीं होगी। ठीक है, आगे हम आपसे पूछेंगे कि 2097 का कैलेंडर आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, वो भी पूछेंगे। लेकिन चलिए असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी आते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए असाइनमेंट के। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, तो जल्दी से 30 का जवाब तैयार करें। देखिए आप, प्रश्न है 2003 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। तो देखिए आपको पता है कि नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से मैच करता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से मैच करता है। ठीक है, यदि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होता है जो लीप ईयर होता तो उसको हटा देते, क्योंकि 2003 क्या है, नॉन लीप ईयर है ना। लेकिन कैसा कोई ऑप्शन लीप ईयर में नहीं है। अब आप ये समझे, लीप ईयर +3 के फॉर्म में आने वाला जो साल होगा वो 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा। 2003 कैसा है, लीप ईयर +3 के फॉर्म का ईयर है ना। 2000 लीप ईयर था ना, 2000 के बाद तीसरा साल ये। तो लीप ईयर +3 के फॉर्म वाला जो साल होगा वो उसका कैलेंडर 11 साल के बाद मैच करता है। तो 3 में 11 जोड़ देंगे तो 2014 हो गया। तो 5 सेकंड का समय काफ़ी है प्रश्न के जवाब के लिए। लेकिन अब हमारा आपसे प्रश्न है कि 2003 का कैलेंडर उसी 100 साल के अंदर, उसी सैकड़े के अंदर किन किन सालों से मैच करेगा। अभी हम आपको 2001 का चयन बना के दिखाए कि 2002 का भी चयन बना के दिखाए। अब आप मुझे 2003 का वो चयन बना के पूरा दिखाइए कि 2003 का कैलेंडर उस सैकड़े के अंदर किस किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। जल्दी से वो चयन बना के मैसेज करें, फटाफट करें, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करें, चयन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये बता दीजिए आप। 2003 का चयन तैयार करना है, फटाफट तैयार कीजिए और मैसेज कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसको सीधा मैसेज में ही टाइप कर दे। प्रश्न आपसे क्या पूछे कि 2003 का कैलेंडर उसी सैकड़े के अंदर किस किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। आप देखिए 2001 का कैलेंडर उसी सैकड़े के अंदर कुल मिलाकर के 11 बार यूज़फुल होगा, जिसमें 2001 भी शामिल है उसी 11 में। या कहें 2001 के बाद आगे 10 बार यूज़फुल होगा उसी सैकड़े के अंदर। 2002 का कैलेंडर भी 2002 के अलावे आगे 10 बार और यूटिलाइज कर सकते हैं हम 10 सालों में। ठीक है, वैसे ही 2003 का कैलेंडर आगे उसी सैकड़े के अंदर किस किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह मैच करेगा। जरा आप इसका लेखा जोखा मैसेज के माध्यम से बता दें, जल्दी करें।
देखिए वो चैन बना के दिखाते हैं। आपका मैसेज आया, ठीक है। अब देखते हैं उसमें बाकी जवाब मैच करता है नहीं। 2003 का कैलेंडर आगे किन किन सालों से मैच करेगा, उसका लेखा जोखा देते हैं। पहले तो देखिए 2003 11 ईयर्स के बाद, मतलब 2014 से मैच करेगा, है ना। 11 ईयर्स के बाद मैच किया, ये ध्यान रखें। 2014 कैसा है, 2012 लीप ईयर था, लीप ईयर +2 के फॉर्म में ये ईयर्स है, तो 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा, मतलब 2025 से। 2025 कैसा है, लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में, तो 6 ईयर्स के बाद मैच करेगा। कितना, 2031 से। 31 कैसा देख रहे हैं आप, लीप ईयर +3 के फॉर्मेट, 2028 लीप ईयर था, 2028 लीप ईयर था, 3 साल आगे है ना। लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में तो 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा, मतलब 2042 से मैच करेगा। 11 जोड़ दिए, और फिर 2042 किससे मैच करेगा, लीप ईयर +2 के फॉर्म में, तो फिर 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा, तो ये हो गया 2053 से मैच करेगा। फिर 2053 के बाद मैच किससे करेगा, 2052 एक लीप ईयर था, 6 साल के बाद मैच करेगा। आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 6 11 11 6 11 11 6 11 11 बस यही दिखाई देता है। 2053 में 6 जोड़ेंगे तो 2059 हो गए। 2059 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो 2056 लीप ईयर था, लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में यदि कोई साल है तो वो 11 साल के बाद मैच करेगा, है ना। 11 जोड़ देंगे तो 2070 हो गया, ठीक है। 2070 ना है ना, इसमें 11 जोड़ दिए, 59 1 60 10 70। फिर 2070 की बात हो रहा है, 68 लीप ईयर था, 2068, तो 11 साल के बाद मैच करेगा। 11 जोड़ दें तो ये 2081 हो गया, 2080 लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर +1 के फॉर्मेट में 6 साल के बाद मैच करेगा, 2087 से मैच करेगा। फिर 2087 जिसका कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो लीप ईयर +3 के फॉर्मेट में, तो 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा। कितने साल के बाद, 11 ईयर्स के बाद मैच करेगा। 11 जोड़ दें तो 2098 हो गए। अब 2098 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये 96 +2 लीप ईयर +2 के फॉर्मेट में है और इसमें 11 ऐड कर देंगे, तो 11 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 1 9 9 1 10 0 1, तो आप सोचेंगे कि 2109 से ये जाके मैच करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सैकड़ा चेंज हो चुका है। हाँ, फिर आगे मैच कर जाएगा किससे, ये 2109 से तो नहीं मैच करेगा, लेकिन 2110 से जाके मैच कर जाएगा। कितने साल के बाद मैच कर जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, तो ये सेम सैकड़े के अंदर होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आगे नहीं मैच करेगा, इससे नहीं मैच करेगा। इसके बाद के साल में फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे मैच कर सकता है। तो अब जब बाद के साल में देखेंगे तो ये 2110 से मैच कर जाएगा, ये बात सही है। किससे मैच कर जाएगा, 2110 से। तो जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 2110 से ये मैच कर जाएगा, मतलब 12 साल के बाद मैच करेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये चैन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, 11 बार। क्या देखिए आप, 11 11 बार ये यूज़फुल हुआ, है ना। यदि हम इसको छोड़ दें तो कह सकते हैं कि 10 बार और यूज़फुल हुआ। तो ये 2003 का चैन था, और आप जो बनाए थे वो यही लिखे थे, है ना। ठीक है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए।
प्रश्न क्या है आपसे कि 2004 का कैलेंडर आगे आने वाले वर्षों में किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा, मतलब निकट भविष्य में किससे मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए आप 2004 कैसा है, लीप ईयर +4 के फॉर्मेट में। 2000 लीप ईयर था ना, उसके बाद चौथा साल है। लीप ईयर के बाद आने वाला चौथा साल 28 सालों के बाद मैच करता है, उससे पहले नहीं मैच करेगा। तो 2004 में 28 जोड़ दें तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकियों से नहीं मैच करेगा, बाकियों से नहीं मैच करेगा। अब हमारा आपसे प्रश्न है कि इसका मुझे एक चयन बना के दें कि 2004 का में कोई व्यक्ति एक कैलेंडर खरीदा, वो उस सैकड़े के अंदर किन किन सालों में इसका इस्तेमाल कर पाएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, वो लिख के भेजिए और तीनों का जवाब आना चाहिए। जो 3 लोग क्लास कर रहे हैं वो तीनों लोग इसका जवाब दें, जल्दी करें 2 मिनट के अंदर। देखिए, आपको बताना था 2004 का कैलेंडर उसी सैकड़े के अंदर और किस किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा सेम सैकड़े के अंदर, इसका वो सीरीज भेजना था। तो देखिए आप 2004 के कैलेंडर की बात करें, 28 साल के बाद 2032 से तो मैच करेगा। कितना 28 ऐड किए, फिर इसमें 28 ऐड कर दें तो 32 + 8 40 और 20 2060 से मैच करेगा। फिर आप 28 ऐड कर दें तो आप कहेंगे 2098 से मैच करेगा। किसे मैच किया? 2098 से। अब यदि आगे आप इसमें देखना चाह रहे हैं तो अब प्रश्न उठता है ये आगे, यदि आप ये सोचेंगे कि 28 इसमें जोड़ दें कि 2126 से मैच करेगा, तो ये फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं फिट बैठेगा? वजह यह कि ये जो 21वां साल है ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर था ना, इसलिए आगे फिट नहीं बैठेगा। इन 4 सालों में मैच करेगा। 2004 में 28 जोड़े तो 2032, 2032 में 28 जोड़े तो 2060, 60 में 28 जोड़े, अच्छा यहाँ गलत हो गया, ये 60 में 28 जोड़े तो 2088, 60 में 28 जोड़े तो कितना हो गया? 2088 हो गया। अब यदि हम इसको और आगे देखेंगे तो ये 28 जोड़ दें तो ये अंतर आएगा ना इसमें, ये 2116 हो गया। तो यदि आप सोचेंगे कि 2116 से आगे मैच करेगा तो ये बात सही नहीं है। क्यों? जो सैकड़ा वाला वर्ष बीत रहा है वो नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न है कि 2088 का कैलेंडर आगे किस साल के साथ कैलेंडर से मैच करेगा। तो देखिए आप लीप ईयर +4 के मामले का ये साल है। ठीक है, ऐसी अवस्था में क्या है, यदि ऐसा मामला हो तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में हम 12 ऐड करके देखते हैं। यदि हम इसमें 12 ऐड करेंगे
तो एग्जैक्टली 2100 हो जाएगा, और 2100 क्या एक नॉन लीप ईयर है, तो वो फिट नहीं बैठेगा, है ना। देखिए इस केस में क्या किया, हम 28 ऐड किए, 28 से जब हमारा काम नहीं बना तो हम 12 ऐड किए, 12 ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, वो 2100 आ रहा है, और ये लीप ईयर और ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर अब 28 ऐड करेंगे तो किससे मैच कर जाएगा, ये मतलब आप यहाँ पर आने के बाद यदि आप इसमें आगे ये कहें कि किससे मैच करेगा, तो ये मैच करेगा 2128 से, 2128 से मैच कर जाएगा। किससे मैच कर जाएगा, 2128 से मैच कर जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप इसको। देखिए जहाँ जब आप ये 28 में यदि आप 12 ऐड करते, ठीक है, और ये सैकड़ा चेंज हो जाता तो काम बन जाता है, लेकिन ये सैकड़ा क्या हुआ है, वो जाकर के 2100 पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। इस वजह से अब हम 28 और 12 दोनों इकट्ठा जोड़ देंगे। 28 से काम नहीं बना, वजह यह है कि सैकड़ा चेंज हो रहा था। 12 जोड़ने के बाद क्या हुआ, नॉन लीप ईयर का प्रॉब्लम आ गया, फिर प्रॉब्लम में फंस गया, ये भी फ्लॉप हुआ, तो 28 + 12 दोनों इकट्ठा जोड़ देंगे, 40 ऐड करेंगे तो अब ये इससे मैच करेगा। अब आगे फिर वही चीज़ लागू हो जाएगा, क्योंकि 2100 वाले सैकड़े में चले गए। ख्याल रखिएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि जब हमारा 28 फिट नहीं बैठेगा तो हम 12 ऐड करेंगे, लेकिन ख्याल रखिए सेम सैकड़े के अंदर लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के पहले मैच कर ही नहीं सकता। तो ये बात तब लागू होगी जब ये सैकड़ा चेंज हो, और सैकड़ा भी यदि चेंज नहीं हो तब भी नहीं लागू होगा, तो हम 40 ऐड करेंगे। आगे ऐसा प्रश्न मिल जाएगा आपको, आगे क्लास करते रहिए आप, लेकिन क्या है ना, अभी जो जरूरी चीज़ है वो सीख लीजिए। तो अभी आप देखिए कि लीप ईयर +4 का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद मैच करेगा। ये तो बात हुई कि आगे आप बढ़ रहे थे, वैसे ही प्रश्न आ सकता है पीछे खिसकने से रिलेटेड, कि इस साल का कैलेंडर पीछे के किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, तो उसके लिए भी आपको ऐसा प्लान लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसमें आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब तो मिल गया आपको, 32 पढ़िए आप। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 लगाया जा रहा है, जल्दी से 32 पढ़िए, फटाफट पढ़ते जाइए, और जो कुछ समझाया गया उसको ध्यान में रखना है। आप ये भी देखिए कि 2004 का कैलेंडर कितनी बार यूजफुल हो पाया उसी सैकड़े के अंदर कितनी बार यूजफुल हो पाया, 4 बार, 4 में, 32 में, 60 में और 88 में। क्वेश्चन नंबर 32 है आपसे कि 2096 का जो कैलेंडर है, 2096 का जो कैलेंडर है, इनमें से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। ख्याल रखिए लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच कर सकता है, नॉन लीप ईयर से नहीं मैच करेगा। तो ऑप्शन में जो नॉन लीप ईयर होगा उसको हटा देंगे, लेकिन अब इसमें ऑप्शन में कहीं नॉन लीप ईयर है नहीं, क्यों, चूँकि ये बात आप समझ चुके हैं, इसलिए वो ऑप्शन में डाले नहीं अब, है ना, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आपको 1-2 नॉन लीप ईयर भी दिख जाता है, तो वो 1-2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, तो भी बचे हुए ऑप्शंस को हमें चेक करना होता है। तो ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिए कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से ही मैच कर सकता है, ठीक है। तो लीप ईयर है तो ऑप्शन में जो नॉन लीप ईयर होता है तो हम उसे हटा देते, फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखिए 2096 कैसा साल है, 2096 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर सेम सैकड़े के अंदर 28 साल के बाद ही मैच करता है। लीप ईयर का कैलेंडर
सेम सैकड़े के अंदर 28 साल के बाद ही मैच करता है, उससे पहले नहीं मैच करेगा। ठीक है, अब लेकिन क्या हो गया, ये सैकड़ा चेंज हो रहा है, और सैकड़ा चेंज हो रहा है तो आप जो 2100 बीच में आ रहा है वो 2100 कैसा है, ये नॉन लीप ईयर है, तो ये फॉर्मूला तो लागू नहीं होगा। तो जब ये लागू नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, 12 ऐड करते हैं, बशर्ते कि 12 ऐड करने के बाद सैकड़ा चेंज हो जाना चाहिए। जब आप इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये 2108 आ रहा है, सैकड़ा चेंज हो गया, ये 2000 वाला सीरीज है और ये 2100 वाला सीरीज है। साथ ही साथ ये भी देखिए आप, ये लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर है, ठीक है ना, ये मैच कर जाएगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी, मान लें कि 1 जनवरी 2096 को दिन होगा एक्स, ठीक है, तो 1 जनवरी 2108 को भी यदि दिन एक्स ही होगा तो ये मैच कर जाएगा, चूंकि दोनों लीप ईयर है ना। 2096 में कितना जोड़ेंगे कि 2108 होगा, तो जवाब है 12। कितना जोड़ने पड़ेगा, 12 जोड़ने के बाद आएगा। अब इसमें लीप ईयर कितनी बार बीता, लीप ईयर 29 दिन वाला फरवरी कितनी बार बीता, ध्यान रहे 1 जनवरी 2096 से 1 जनवरी 2108 की बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, 1 जनवरी 2096 से 1 जनवरी 2108 को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पहले ही दिन को मिला रहे हैं। तो देखिए आप 29 दिन वाला फरवरी कब कितनी बार आएगा, एक तो 2096 वाला भी आएगा, क्योंकि 1 जनवरी से देख रहे हैं तो फरवरी तो उसके बाद आएगा। 2096 वाला आया, 2100 तो लीप ईयर था नहीं, 2104 लीप ईयर था, और 2108 वाला आएगा नहीं, 2104 लीप ईयर था। ठीक है, देखिए एक तो 2096 वाला है ना, एक तो इसका वाला जो फरवरी है वो भी आ गया इसमें, 29 दिन वाला फरवरी, और फिर 2104 वाला आया। 2108 वाला फरवरी नहीं आएगा, क्यों, चूंकि हम 1 जनवरी को 1 जनवरी से रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये गिन चुके तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये गिनेंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 2 हो गया, ये 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14 हो गया। 14 का मतलब हो गया 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का मतलब यदि ये दिन एक्स होगा तो ये जो 1 जनवरी 2108 है ये भी दिन एक्स होगा, इसलिए कैलेंडर क्या होगा, मैच कर जाएगा। तो क्या देखिए आप, सेम सैकड़े के अंदर तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 सालों के बाद ही मैच करता है सेम सैकड़े के अंदर, उससे पहले तो मैच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सैकड़ा चेंज हो रहा है तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि हम 28 सैकड़ा चेंज हो रहा है, तो यदि ये सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होता तब भी ये बात लागू हो जाती, तब तो 28 साल के बाद ही मैच करता। यदि ये सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होता तो सैकड़ा वाला वर्ष जो बीत रहा है बीच में वो नॉन लीप ईयर है, तो अब हम 28 में अब क्या करेंगे, अब 28 वाला प्लान फेल हो गया, ये प्लान फेल हो गया तो हम 12 जोड़ेंगे। 12 जोड़ने के बाद किसी प्रकार का गतिरोध नहीं आना चाहिए, कोई गतिरोध नहीं है, ये लीप ईयर है, ये भी 12 जोड़ने के बाद लीप ईयर है, सैकड़ा भी चेंज हो रहा है, ठीक है बिल्कुल। मान लिया 12 जोड़ने के बाद सैकड़ा चेंज ही नहीं हुआ तो नहीं लागू होगा सेम सैकड़े के अंदर, तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल से पहले मैच ही नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना है आपको। तो सैकड़ा भी चेंज हो गया, अब ये मैच कर दे, ठीक है। तो 32 का जवाब आसान है, 1 आंसर हो गया। अब ये आगे जो मैच करेगा किससे, तो फिर 28 जोड़ दीजिए, क्यों, लीप ईयर का कैलेंडर 28 सालों के बाद मैच करता है। 28 जोड़ देंगे तो 28 और 32 और 36, यदि 2136 होता ना तो वो भी आंसर होता, लेकिन एक प्रश्न का 2 आंसर तो नहीं होगा ना, तो ये 2132 है। 2108 का कैलेंडर फिर किससे मैच करेगा, इसमें 28 ऐड करेंगे तो 2136 आएगा, 2136 के कैलेंडर से मैच करेगा। इसके बाद तो 2096 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, तो 2108 ही आंसर हो गया। और ऐसे चेक करके दिखाए भी हम आपको, 32 का जवाब दिए, 33 नंबर में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग कि 2080 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। देखिए आप, लीप ईयर का कैलेंडर सेम सैकड़े के अंदर 28 साल से पहले तो मैच कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब यदि हम इसमें 28 जोड़ देते हैं, यदि हम इसमें 28 जोड़ते हैं, देखिए आप 2080 में 28 जोड़ दें और हम यह सोचें कि 2108 से ये मैच कर जाएगा, तो ऐसा सोचना गलत है। क्यों? देखिए आप, ये 2000 वाला सैकड़ा चल रहा है और आप इस सैकड़े में जा रहे हैं, तो बीच में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीत रहा है वो 2100 बीत रहा है। 2100 लीप ईयर होता तो ये सही होता, 2100 भी यदि लीप ईयर होता तो ये बात सही होती, लेकिन 2100 लीप ईयर नहीं है, 2100 नॉन लीप ईयर है। तो सैकड़ा चेंज हो चुका है ना, और जो सैकड़ा वाला वर्ष है वो नॉन लीप ईयर बीता, जो बीच में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता, तो ये बात लागू नहीं होगी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ख्याल रखिए, 28 वाला प्लान फेल कर गया है ना। 28 जोड़े तो क्यों नहीं लागू हुआ? चूंकि जब दूसरे सैकड़े में जा रहे हैं तो बीच में जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होगा तब ये बात लागू होगी। चूंकि बीच में सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर है नहीं, तो यह बात लागू नहीं हुई। 28 जोड़ने से हमारा काम नहीं बना। अब हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो 2092 आएगा। ये भी सही नहीं बैठेगा। क्यों? सेम सैकड़े के अंदर तो 28 साल से पहले लीप ईयर का कैलेंडर मैच ही नहीं कर सकता। सेम सैकड़े के अंदर 28 साल से पहले लीप ईयर का कैलेंडर मैच ही नहीं कर सकता सेम सैकड़े के अंदर, तो ये बात भी बेकार हो गई। मतलब 28 वाला भी प्लान फेल कर गया, और जब आप 28 वाला भी प्लान फेल कर गया और 12 भी जोड़े तो प्लान फेल कर गया। अब क्या करना है? दोनों इकट्ठा जोड़ दीजिए, 40, इसमें 40 ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो देख रहे हैं ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम सैकड़े के अंदर लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल से पहले मैच ही नहीं कर सकता। तो आप 12 जोड़ करके ही सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा आंसर, तो ये बात मत भूलिए कि सेम सैकड़े के अंदर लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल से पहले मैच नहीं करता, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। और जब 28 वाला प्लान फेल हो गया, 12 वाला प्लान फेल हो गया, तो दोनों इकट्ठा जोड़ दें, 40 ऐड कर दें। 40 ऐड करेंगे तो ये जवाब आ गया। कितना? 2120। चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न है कि 2080 का कैलेंडर आगे आने वाले वर्षों में किस साल के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करेगा। तो जवाब आया 2080 के बाद 2080 वाला जो कैलेंडर है आगे किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, तो 2120 से। इस बीच के वर्षों में किसी साल के कैलेंडर से वो मैच नहीं करेगा। ये बात समझ गए? हाँ या ना? अगले प्रश्न में आ जाइए, 34 नंबर में आ जाए।
2090, ध्यान दें ये यहाँ पर 2090 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिन सालों का जो कैलेंडर है 6 ईयर्स के बाद पूरी तरह से मैच करेगा? इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है? ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। कितने सालों के बाद? 6 ईयर्स के बाद पूरी तरह से मैच करेगा, प्रश्न ये है। देखिए ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर का कैलेंडर आप जानते हैं सेम सैकड़े के अंदर 28 सालों के बाद मैच करता है, और जब सैकड़ा चेंज होता है तो या तो 12 साल के बाद, इस सैकड़े से उस सैकड़े में जब क्रॉस कर रहे होते हैं उस समय, या तो 12 ईयर्स के बाद, अभी दिखाया मैं आपको, या फिर 40 ईयर्स के बाद मैच करता है। दिखाया ना अभी, ये 2088 का केस दिखाया मैं आपको, 2080 का भी केस दिखाया है ना। तो ये लीप ईयर देख रहे हैं आप, ये भी लीप ईयर है और यहाँ भी लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर तो 28 साल के बाद या 12 साल के बाद या 40 साल के बाद मैच करता है, इससे पहले नहीं मैच करता है। मतलब लीप ईयर का कैलेंडर 12 साल से कम के केस में तो मैच नहीं कर सकता। 12 साल में कब मैच करता है? इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में जा रहे हैं और सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर नहीं है, और जब हम जंप लगाए दूसरे सैकड़े में पहुंच गए तो 12 साल के बाद मैच करता है। अभी आपको दिखाए थे एक प्रश्न में, जिसमें हम आपको दिखाए कि ये 2096 का कैलेंडर 2108 के कैलेंडर से पूरी तरह से मैच करता है, ठीक है। फिर हम आपको दिखाए कि 2080 का कैलेंडर 2120 के कैलेंडर से मैच करता है 40 सालों के बाद, और यदि सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होगा तो 28 सालों के बाद मैच कर जाएगा, इस सैकड़े से दूसरे सैकड़े में भी। तो कुल मिला के देखें तो 3 के सामने आ गया कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद, 12 साल के बाद, 40 साल के बाद मैच कर सकता है ना। ये 3 केस देखने को मिला। तो 6 साल के अंदर तो लीप ईयर का कैलेंडर मैच ही नहीं कर सकता, तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया। अब इसके बाकी के 2 साल को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बात गलत हो गई तो ये पूरा मामला गलत हो गया। हमें तो उन 3 सालों का ग्रुप ही उठाना है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। 34 का आंसर क्या? तो जवाब है फोर्थ वन। 34 का आंसर क्या? फोर्थ वन। अब आप क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, 35 नंबर प्रश्न पढ़े। संजय जी पूछ रहे हैं आपकी 34 क्लियर नहीं हुआ। संजय जी थोड़ी देर पहले बताया गया कि लीप ईयर का कैलेंडर सेम सैकड़े के अंदर 28 सालों के बाद मैच करता है। यदि सैकड़ा चेंज हो तो यदि सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होगा तब भी 28 सालों के बाद वाली बात सही होगी, यदि सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर है तो। लेकिन यदि जो सैकड़ा वाला वर्ष बीच में बीत रहा है वो यदि लीप ईयर नहीं होगा तो वैसे अवस्था में कैलेंडर 12 साल के बाद मैच कर सकता है या फिर 40 साल के बाद। लेकिन 12 साल के बाद तभी मैच करेगा जब सैकड़ा चेंज हो। सैकड़ा यदि चेंज नहीं हुआ तो 12 साल के बाद भी मैच नहीं करेगा, फिर तो 40 साल के बाद मैच करेगा। तो लीप ईयर के कैलेंडर के बारे में आप इतना जान लें कि लीप ईयर का कैलेंडर अधिकांश मामलों में 28 सालों के बाद मैच करता है और कुछ एक मामलों में
12 साल या 40 साल के बाद मैच करता है। लीप ईयर के बारे में ऐसे जान लें, सेम सैकड़े के अंदर लीप ईयर का कैलेंडर 28 सालों के बाद मैच करता है। लेकिन जब आप किनारे वाले वर्ष में चले जाएंगे, जब सैकड़ा चेंज हो रहा हो, तो वैसी अवस्था में लीप ईयर का कैलेंडर या तो 12 साल के बाद या 40 साल के बाद मैच करेगा। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में 2092, 2096 है ना, ऑप्शन नंबर 1 में 2092 है ना, तो ये 2092 का जो कैलेंडर है, ये यदि हम इसमें 2092 कैसा साल है, लीप ईयर है, तो ये 28 साल के बाद यदि जोड़ेंगे तो सैकड़ा चेंज हो रहा है और 2100 नॉन लीप ईयर है। तो आप सीधा ये सोचिए ना, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल या 12 साल या 40 साल के बाद मैच कर सकता है। 6 साल के बाद तो लीप ईयर का कैलेंडर मैच ही नहीं कर सकता। क्वेश्चन तो यही है ना कि इनमें से कौन से 3 साल ऐसे हैं जिनका जो कैलेंडर है 6 साल के बाद मैच करेगा। ठीक है, तो 2092 ऑप्शन नंबर 1 में 2092 है। मान लीजिए हम बाकी के 2 ऑप्शन को ना चेक करें, लेकिन 2092 तो आपको पता है ना कि 6 साल के बाद मैच नहीं कर सकता, तो पहला लाइन तो ऐसे ही ऑब्जेक्शन, पहला जो ऑप्शन है ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब यदि हम दूसरे ऑप्शन में आके देखें तो दूसरे ऑप्शन में भी हमें 2096 एक लीप ईयर दिखाई दे रहा है, और हमें पता है कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल या 12 साल या 40 साल के बाद मैच करता है। अधिकांश मामलों में तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 सालों के बाद मैच करता है। 40 साल या 12 साल के बाद कब मैच करता है, जब आप सैकड़ा चेंज हो रहा हो उस पोजीशन में। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी रिजेक्ट हो गया कि लीप ईयर का कैलेंडर 6 साल के बाद मैच ही नहीं कर सकता। अब जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी 2096, तो तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ये बाकी के जो 3 साल देख रहे हैं 2093, 2099 और 2100, इनके कैलेंडर 6 साल के बाद मैच कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, किनका है प्रश्न, एक प्रश्न आप में से किसी एक का है, वरुण जी का प्रश्न है। वरुण जी ये पूछ रहे हैं कि 2100 का कैलेंडर किससे मैच करेगा। 2100 का कैलेंडर 2106 से मैच कर जाएगा। 2100 भी नॉन लीप ईयर है और 2106 भी क्या होगा, नॉन लीप ईयर है। वरुण जी पूछ रहे हैं 2100 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो 2100 का कैलेंडर 2106 से मैच कर जाएगा। दिखाएं हम आपको, चलिए दिखाते हैं हम आपको, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि 2100 का कैलेंडर 2106 से कैसे मैच कर जाएगा। तो पहले तो ये देख लें 2100 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से ही मैच करेगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से। तो 1 जनवरी 2100 को यदि मान लीजिए कि दिन एक्स है, मान लीजिए 1 जनवरी 2100 को दिन मान लीजिए एक्स है, तो 1 जनवरी 2106 को भी यदि दिन एक्स होगा तो इसका मतलब कैलेंडर मैच करेगा पूरी तरह, यदि होगा तो। अब ये देखें कि ये कौन सा दिन आता है, 2100 में कितना जोड़ेंगे तो 2106 आएगा। ये ध्यान में रखिए कि 2100 लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, ये 400 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है ना। 2100 कैसा साल है, नॉन लीप ईयर है। बताया ना कि सैकड़ा वाला वर्ष यदि 400 से डिविजिबल होगा तभी लीप ईयर होता है। सैकड़े वाले वर्ष में हम 4 से भाग देके नहीं देखते, नॉन 100 ईयर में हम 4 से भाग देखते। तो ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है। तो नीचे लिख लें आप कि ये नॉन लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से ही मैच करेगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच करेगा, ये लाइन ना भूलें। अब 2100 में कितना जोड़ेंगे कि 2106 आएगा, तो जवाब है 6। इस बीच में 29 दिन वाला फरवरी कितनी बार बीता, एक ही बार बीता, कब, 2004 वाला, तो 6 और 1 मिलके 7 हो गया। अब इस 7 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आएगा मतलब यदि ये दिन x था तो ये भी दिन क्या होगा, x ही होगा। यदि ये दिन x था तो ये भी दिन क्या होगा, x ही होगा। और जब दोनों में 365 दिन है और दोनों का पहला दिन x हो गया, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक थ्रू आउट मैच करेगा। बात समझ गए, हाँ या ना। ठीक है, ये था 1 जनवरी 2100 को यदि दिन x होगा तो 1 जनवरी 2106 को भी दिन क्या होगा, x होगा। मतलब 2100 का कैलेंडर आप पूछ रहे हैं कि किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा, तो जवाब है 2106 से। किससे मैच करेगा, 2106 से। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। वो प्रश्न तो आप बनाए नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 लगा रहे हैं आपके सामने, पढ़िए इसको।
क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि किन 2 महीने का जो कैलेंडर है एक नॉन लीप ईयर के केस में पूरी तरह से मैच करेगा। किस केस में? नॉन लीप ईयर के केस में, है ना। किन 2 महीने का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के केस में पूरी तरह से मैच करेगा। पूरी तरह से मैच करने का मतलब होता है पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों महीनों में दिनों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी तो वो पूरी तरह से मैच करेगा। मान लीजिए किसी में 30 दिन हो और किसी में 31 दिन हो तो पूरी तरह से नहीं मैच करेगा, है ना। किसी में 28 या 29 दिन है, किसी में 31। हालांकि नॉन लीप ईयर में तो अब फरवरी महीने में 29 दिन होगा नहीं, 28 दिन होगा। नॉन लीप ईयर है तो फरवरी कितने का? 28 दिनों का होगा। चलिए देख लेते हैं। ये मार्च महीना होगा 31 दिन का और नवंबर होगा कितने दिन का? 30 दिन का। तो पहली जरूरत तो ये है कि किसी भी 2 महीने का कैलेंडर पूरी तरह से मैच तभी करेगा जब दोनों में महीनों की संख्या समान हो। पहला कंडीशन तो ये है, दोनों में महीनों नहीं, दोनों में दिनों की संख्या समान हो। तो इन दोनों में दिनों की संख्या डिफरेंट है। नवंबर 30 दिनों का होता है, आपको पता है ना कि 4 महीना होता है 30 दिनों का, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ये 4 महीनों में अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों में दिनों की संख्या 30 ही होती है। बताया गया है, शुरू की क्लास में आपको बताया है, उसका वीडियो भी आपको दिए, उसको वॉच कीजिएगा। क्या होता है, एक एक चैप्टर बहुत मायने रखता है, एक एक लाइन मायने रखता है कॉन्सेप्ट का। कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है ना, एक एक लाइन। अब आ जाइए फिर से, तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन तो हमारे पहले ही कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। कंडीशन और भी है, लेकिन ये पहला कंडीशन तो यही है कि दिनों की संख्या सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि दिनों की संख्या सेम है तो उसकी पहली तारीख और दूसरे वाले महीने की जो पहली तारीख है वो दोनों सेम डे हो। मतलब ये एक्स हो तो ये भी एक्स है, ये सोमवार तो इसका भी पहला तारीख सोमवार हो, है ना, ऐसा हो। तो ये दोनों कंडीशन जहाँ फुलफिल होगा वहाँ कैलेंडर पूरी तरह से मैच करेगा उन 2 महीनों का। तो फिलहाल ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल होता है 30 दिनों का, और आप जानते हैं जुलाई 31 दिनों का होता है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट ही हो गया। इसमें आ जाइए, सितंबर 30 दिनों का होता है और दिसंबर होता है 31 दिनों का, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट ही हो गया। जनवरी 31 दिनों का होता है, अक्टूबर होता है 31 दिनों का, होता है ना, अक्टूबर 31 दिनों का, यही 4 महीना होता है 30 दिन का। फरवरी 28 से 29 दिन, बाकी के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं, जानते ही आप। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन आंसर के रूप में तो सेलेक्ट करना ही है। जब 3 रिजेक्ट हो गया तो जो बच गया वो यकीनन वही आंसर है ना, जो बच गया वही आंसर है। प्रश्न का जवाब तो मिल गया, लेकिन इस जवाब से काम नहीं चलेगा, केवल इतना जानने से काम नहीं चलेगा। तो प्रश्न का जो जवाब तो दे दिए हम लोग, है ना, लेकिन आखिर इसमें और क्या बच गया, तो चलिए वो समझाते हैं हम आपको। आपको याद होगा हम आपको बताए थे ऑड डे के बारे में, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 4th आंसर है। आपको याद होगा हम ऑड डे के बारे में बताए थे। ऑड डे के बारे में क्या बताया गया था आपको, सप्ताह के अलावे जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे हम ऑड डे कहते हैं, याद है ना। सप्ताह के अलावे जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे हम ऑड डे कहते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी महीना होता है 31 डेज का। 31 डेज का मतलब हो गया 4 सप्ताह 3 दिन। तो जनवरी महीने में ऑड डे होता है 3। जनवरी महीने में सप्ताह के अलावे एक्स्ट्रा डे होता है 3। 4 सप्ताह 3 दिन होते हैं, सप्ताह को हटा दिए बाहर, 3 दिन जो है वो रखिए। जनवरी महीने में ऑड डे है 3। फरवरी महीने में बात कर रहे हैं हम लोग नॉन लीप ईयर की, तो नॉन लीप ईयर में फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। बात नॉन लीप ईयर की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न नॉन लीप ईयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको नॉन लीप ईयर के केस में समझा रहे हैं। फरवरी महीना कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का, कोई ऑड डे नहीं होता, पूरा 4 सप्ताह होता है, कोई एक्स्ट्रा डे नहीं, तो ये ऑड डे 0। मार्च महीने में 3 ऑड डे, मार्च 31 दिनों का होता है। अप्रैल 30 दिनों का होता है तो 2 ऑड डे। मई 31 का होता है 3 ऑड डे। जून 30 का होता है 2 ऑड डे। जुलाई 31 का होता है 3 ऑड डे। अगस्त 31 का 3 ऑड डे। सितंबर 30 का 2 ऑड डे। अक्टूबर 31 का 3 ऑड डे। नवंबर 30 का 2 ऑड डे। दिसंबर होता है 31 दिनों का। बताया आपको। जनवरी महीने के पहले तक ऑड डे कितना, तो जवाब है 0। जनवरी महीने के पहले तक ऑड डे कितना, तो जवाब है 0। फरवरी महीने के पहले तक कितना है ना, देखिए फरवरी महीने के पहले तक, तो यहाँ से ऊपर जोड़ना है, तो यहाँ से ऊपर कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब फरवरी महीने के पहले तक ऑड डे कितना, तो ये 0 और ये 3 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। मार्च महीने के पहले तक ऑड डे कितना,
तो ये 3 और ये 0 मार्च महीने के पहले तक, तो ये 3 और ये 0 लिख करके यहाँ 3 लिख दिए मार्च महीने के पहले तक और डे 3। अप्रैल महीने के पहले तक कितना, तो 3 और ये 3 जोड़ के यहाँ लिख दिए। अप्रैल महीने के पहले तक और डे होता है 6। मई महीने तक के पहले और डे कितना, तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 होगा, 8 का मतलब 1। मई महीने के पहले तक और डे होता है 1। जून महीने तक के पहले और डे कितना होता है, तो 1 और ये 3 जोड़ देंगे तो हो गया 4। जून महीने तक के पहले तक और डे कितना, 4। जुलाई महीने के पहले तक और डे कितना होता है, तो ये 4 और 2 जोड़ देंगे तो हो गया 6। अगस्त महीने तक पहले और डे कितना, तो ये 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 का मतलब 2। सितंबर से पहले, सितंबर महीने के पहले तक और डे कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक सितंबर महीने के पहले और डे कितना, तो ये 2 और 3 जोड़ दें तो 5, इससे काम चल जाएगा। अक्टूबर महीने के पहले तक और डे कितना, 5 और 2 मिलकर के 7 का मतलब 0। नवंबर के पहले तक और डे कितना, तो 0 और 3 ये 3। दिसंबर के पहले तक और डे कितना, तो 3 और 2 मिलके 5। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसको 4 टुकड़ों में देख लीजिए। 033, 614, 625 और 625 हो गया ना, ये तीसरा टुकड़ा, और ये 035। कहां से लाए वो देखिए ना आप। अब यहां पर इसमें आपको पता है कि 4 महीना होता है जिसमें 30 दिन होते हैं। कौन कौन सा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल का मतलब हो गया चौथा महीना, ये है चौथा महीना 30 दिनों वाला। ये जून, मई, जून 30 दिनों वाला महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। गौर से देख लें, ये 4 महीने होते हैं किसी भी नॉन लीप ईयर में। बात करें यहाँ पर नॉन लीप ईयर की, किसी भी नॉन लीप ईयर में ये जो 4 महीने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 दिनों वाले होते हैं। फरवरी महीना होता है 28 दिनों का, तो इसको ऐसे वाले सिंबल्स के अंदर रख दिए। बाकी जो आउटसाइड में देख रहे हैं लिखा हुआ, वो सारा कैसा है, 31 दिन वाला है। आप चाहे तो उसको अलग एक सिंबल्स के अंदर रख सकते हैं, मतलब एक बॉक्स बना के रख सकते हैं। लेकिन चलिए आप समझ लिए, जो बाहर बढ़ा गए वो 31 दिन वाले महीने। किसी भी 2 महीने का कैलेंडर पूरी तरह से तब मैच करेगा जब दोनों महीनों में दिनों की संख्या समान हो, ठीक है। दूसरी बात यह कि दोनों महीने का जो पहला दिन है वो सेम हो। यहां पर हम आपको बताएं कि जनवरी और अक्टूबर में ये बात लागू होगी। वो चेक करके यहाँ दिखा रहे, देखिए ये रहा जनवरी और ये अक्टूबर का कोड। क्या बात है, आपको पता है जनवरी और अक्टूबर दोनों 31 का है, तभी तो ये बाहर रखे हैं। आउटसाइड होना मतलब 31 दिन वाला हो गया। देखिए ना, ये 30 दिन वाला ये हो गया जो ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं, और ये जो इस फ्लावर के अंदर देख रहे हैं वो 28 दिन वाला हो गया महीना। जो बाकी का महीना बचा वो 31 दिन वाला है। तो ये भी 31 दिन वाला और ये भी 31 दिन वाला है। एक तो दोनों बाहर हैं, 31 से 31 दिन वाले हैं, और दोनों का कोड सेम है। 0 हम ये नहीं कर रहे, यहाँ जो नंबर देख रहे हैं वही नंबर यहाँ है। किसमें, जनवरी के केस में जो नंबर है वही केस नंबर किसमें है, अक्टूबर के केस में। तो मैच करेगा। मन में बात आ सकती है कि ये दोनों क्यों नहीं मैच करेगा, यहाँ भी तो 6 और 6 दिख रहा है। नहीं मैच करेगा। क्यों, ये जो 6 देख रहे हैं आप, ये 30 दिन वाला महीना है, और ये क्या है, 31 दिन वाला महीना है, बाहर है, ये नहीं मैच करेगा। मन में बात आ सकती है ये भी तो, ये दोनों में भी तो 5-5 मैच कर रहा है, यहाँ भी तो मैच करेगा। नहीं मैच करेगा। क्यों, ये 30 दिन वाला महीना और ये 31 दिन वाला महीना है। मन में बात आ सकती है कि ये 3 देख रहे हैं, यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ भी 3 देख रहे हैं, ये तीनों भी मैच करेगा। नहीं करेगा। ये 28 दिन वाला है, ये 31 दिन वाला है, और ये 30 दिन वाला महीना है। आप ये जरूर कर सकते हैं कि इन 3 महीनों में शुरू का 28 दिन मैच करेगा। कितना, शुरू का 28 दिन, चूंकि 28 दिन इसमें है, 30 दिन इसमें, 31 दिन इसमें, तो 28 दिनों तक तीनों पूरी तरह से मैच करेगा। प्रश्न ऐसा नहीं कि 28 दिनों तक पूरी तरह से कहाँ मैच करेगा, प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीटली मैच करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, दोनों महीनों में दिनों की संख्या समान हो और दोनों महीने का जो कोड है वो सेम हो। तो यहां देख रहे हैं कोड सेम है तो मैच करेगा। कुल मिला के कहें तो ये लाइन ध्यान में रखिए कि नॉन लीप ईयर में यही 2 महीना है जिसका कैलेंडर पूरी तरह से मैच करेगा, जनवरी और कौन सा, अक्टूबर। और कोई भी 2 महीना आप इसमें तलाश लें, नहीं मैच करेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। पूरी तरह से मैच करना मतलब 100% मैच करना। बाकियों की बात करें तो 30 दिन मैच करेगा, 28 दिन मैच करेगा, ऐसी स्थिति आएगी। पूरा का पूरा महीने का कंप्लीटली मैच करने वाली बात इसी 2 महीने में लागू होगी। तो ये लाइन बहुत काम का है कि नॉन लीप ईयर में जनवरी और अक्टूबर यही 2 महीना है
जिसका कैलेंडर पूरी तरह से मैच करेगा नॉन लीप ईयर में। इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है, पूरी तरह से मैच करेगा, 100% मैच करेगा। तो यही 2 महीना है बस। बाकी में क्यों नहीं मैच करेगा वो हम आपको दिखा दिए। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि मैच करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि दोनों महीनों में दिनों की संख्या समान होनी चाहिए, या तो 30-30 दिन वाला महीना हो या 31-31 दिन वाला महीना हो। 28-28 दिन वाला महीना ढूंढे भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 28 दिन वाला एक ही महीना होता है। तो या तो 30-30 वाला में हो या फिर 31-31 वाला में हो। तो जरा सा देख लीजिए नॉन लीप ईयर में 30-30 दिन वाला ये है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। ये कौन सा है? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर है। ये देखिए, ये नवंबर है ना, ये नवंबर। ये कौन सा है? जून है। ये सितंबर है और ये अप्रैल है। नवंबर के केस में आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है। जून के केस में ये 4 दिखाई दिया, उससे 1 ज़्यादा। सितंबर के केस में ये 5 दिखाई दिया और अप्रैल के केस में ये 6 दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, चारों डिफरेंट फिगर है, चारों डिफरेंट फिगर है। तो जाहिर है नहीं मैच करेगा। बेशक इन चारों महीनों में दिनों की संख्या सेम है, लेकिन इन सबका कोड अलग अलग है ना। नवंबर का 3, जून का 4, सितंबर का 5 और अप्रैल का क्या देख रहे हैं? 6 है। नहीं मैच करेगा। अब जब ये नहीं मैच करेगा ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर एक काम का चीज़ और भी देख रहे। 1 नवंबर को जो दिन होगा किसी भी नॉन लीप ईयर में, 1 नवंबर को यदि मंडे आया मान लीजिए, तो उसी नॉन लीप ईयर का जो 1 जून होगा ना वो ट्यूसडे होगा, 1 दिन आगे होगा। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये 3 दिखाई दे रहा है और ये 4 दिखाई दे रहा है। मतलब किसी भी नॉन लीप ईयर का नवंबर महीना यदि x होगा तो इसका पहला तारीख x+1 होगा, इसके पहले तारीख को जो दिन होगा वो x+2 होगा और इसके पहले तारीख को जो दिन होगा वो x+3 होगा। किसमें? नवंबर, जून, NJ ऐसे, नवंबर, जून, सितंबर और अप्रैल के केस में। ये देखिए आप, चूंकि कोड ही ऐसा है 3, 4, 5, 6, ये x होगा तो x+1, x+2, x+3 कहाँ मैच करेगा? हाँ, ये सीरीज भी ध्यान में रखिए, नवंबर, जून, सितंबर और अप्रैल। यदि आप ऐसे देखेंगे तो अप्रैल, जून, सितंबर यहाँ है और नवंबर यहाँ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में जो सीखना था वो आप सीख लिए। अब आप 36 में आ जाइए। 35 में जो बात समझाई गई वो समझ गए हाँ या ना, ये बताइए। तो आज की क्लास को यही रोकेंगे, चूँकि टाइम हो गया है, 7:30 बज गया है, आपके आराम का वक्त हो गया है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं शाम के 8 बजे वाले, वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, ठीक है। तो आज के सेशन ध्यान दें, आज के सेशन को यही रोक रहे हैं। बाकी जो चीज़ बचा हुआ है उसको कल समझाएंगे, लेकिन आपको जितनी बात बताई गई है, जो चप्पे चप्पे की जानकारी दी गई है ना, उस पर थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिए। और ये सारा रिसर्च किया हुआ चीज़ें आपको समझा रहे हैं, किसी किताब में इतनी बात लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, है ना, ठीक है। तो ये रिसर्च किसी भी चैप्टर में चप्पे चप्पे की जानकारी होगी तो चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना है, ये बात ध्यान में रखना है। अब आप सोचेंगे इतना जानना जरूरी है क्या? बिल्कुल जानना जरूरी है, कंपटीशन का युग है, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है ना। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, आराम कर लीजिए और जो शाम वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो जाइए 8 बजे के लिए, ठीक है।